हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये स्कूल के लिए है। ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, 10th और 12th के लिए। जैसे कि आप लोग को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 12th के एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुए हैं लेकिन पोस्टपोन हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, चूँकि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं और बहुत सारे टीचर जो हैं बच्चों को कोचिंग देते हैं, इसलिए ये न्यूज़ यहाँ पर बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए ये न्यूज़ बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम कैंसिल करने का। जो 10th का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है और 12th का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप डेट देख सकते हैं कि 14 अप्रैल को ही रिलीज़ हुई है, यानी आज ही के दिन। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें क्या दिया गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4th to June 14, 2021 आर हियर बाई पोस्टपोन। द एग्जाम्स विल बी हेल्ड हियर आफ्टर। ठीक है, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1st June 2021 बाई द बोर्ड and detail will be shared subsequently। ठीक है, a notice of it at least 15 days will be given before the start of the examination। यानी कि जो 12th का है, 12th का जो एग्ज़ाम है 4 मई से जो है 14 जून तक जो होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ साफ साफ वर्ड्स में दिया गया है कि यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है और इसका एक बार जो जायज़ा लिया जाएगा, फिर से रिव्यू किया जाएगा 1 जून को कि स्थिति क्या है, उस हिसाब से इसका फैसला लिया जाएगा। और जब भी एग्ज़ाम किया जाएगा, जब भी अगली डेट दी जाएगी, उससे 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी को। और यहाँ सेकेंड नंबर में दिया गया है 10th के लिए, सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to 7 June 2021 आर हियर बाई कैंसल्ड। द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड on the basis of an objective criterion to be developed by the board. Any candidate who is not satisfied with the marks allocated with him or her on this basis will be given an opportunity to sit in an exam as and when the candidate are conducive to hold the exam। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो 10th का एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाता है और एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा। उस हिसाब से बोर्ड के द्वारा एक क्राइटेरिया डेवलप किया जाएगा जिसके हिसाब से नंबर्स दिए जाएंगे बच्चों को। अगर कोई पेरेंट्स या कैंडिडेट जो है अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या कर सकता है, वो कर सकता है, विरोध कर सकता है इसका, और उसको एग्ज़ाम्स में बैठने का एक मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब जो परिस्थितियाँ जब नॉर्मल हो जाएगी उस स्थिति में इस तरह की अपॉर्चुनिटी उसे दी जाएगी, अगर कोई बोर्ड के बनाए नियम से संतुष्ट नहीं होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, पिछले साल भी कोरोना की वजह से ये चीज़ देखने को मिली थी इसी तरह से, और इस बार भी मतलब ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। अब पता नहीं इससे बच्चों का भविष्य बन रहा है या बिगड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा तो ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, इसी वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है और ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ठीक है, यही न्यूज़ आपको देनी थी क्योंकि इससे ये न्यूज़ जो है बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस चैनल पर इस न्यूज़ को बताना जो है इम्पोर्टेंट हो गया था। तो चलिए ठीक है, यही एक न्यूज़ थी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है 12th के लिए और 10th के लिए। चूँकि 10th का एग्ज़ाम जो है वो तो पूरी तरह कैंसिल ही हो चुका है और 12th के लिए ये कहा गया है कि 1 जून को फिर से ये रिव्यू किया जाएगा कि परिस्थितियाँ क्या हैं। तो ठीक है, इस तरह से बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का फिर से सरकार का इरादा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ये न्यूज़ आज के लिए बस इतना ही वीडियो। और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको देता रहता हूँ। इसके अलावा हमारे चैनल पर कुछ क्लासेस भी स्टार्ट हैं, जैसे कि सीटेट के लिए EVS की क्लास, और इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप NCERT हिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लास 6 से 8 तक NCERT हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।